परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है नमो अरहंताणम मंत्र का महत्व क्या। तो हम सब जानते हैं नमस्कार महामंत्र में 5 पद बताए गए। 5 पद में पहला पद है नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम मंत्र के महत्व के बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे और उसका ध्यान भी करेंगे। तो नमस्कार महामंत्र को महामंत्र कहा गया। महामंत्र क्यों कहा जाता है, क्या विशेषता है इस मंत्र की, और 5 अलग अलग जो पद बताए गए उसमें से पहला पद नमो अरहंताणम। आज हम पहले पद की बात करेंगे। एक ही पद पर हमारी चर्चा चलने वाली है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लक्ष्मी लता जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले तो जिनके भी वीडियो ऑफ है वीडियो ऑन कीजिए। स्माइलिंग फेस, सुबह सुबह सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। जिनके भी वीडियो ऑफ है, यस यस। और आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए लक्ष्मी लता जी का वेलकम कीजिए। स्वागत स्वागत लक्ष्मी लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन, आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हमारे ध्यान का विषय है मंत्र ध्यान, और मंत्र ध्यान के अंतर्गत नमस्कार महामंत्र का पहला पद नमो अरहंता। सबसे पहले मैं 3 बार नमस्कार करूंगी अरहत जिनेश्वर को। नमो अरहंताण, नमो अरहंताण, नमो अरहंताण, नमो अरहंताण। शब्द से हम सब परिचित हैं। नमो अरहंताण मतलब जिन्होंने राग द्वेष रूपी कर्म शत्रुओं का नाश कर दिया है। 3 रूपों में अरहत तीर्थंकर भगवान, या जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सभी कर्मों का नाश, 4 कर्मों घनघाती कर्मों का नाश कर जो अरिहंत कहलाए। अरिहंत, अरि मतलब 4 जो कर्म रूपी शत्रु है हमारे, और जिनका नाश किए बिना कोई केवल ज्ञानी नहीं हो सकता, कोई सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। वे 4 घनघाती कर्म जिनसे आप सभी परिचित हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। हमारे सबके भीतर
अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान का स्रोत है, लेकिन वो ज्ञान के आवरण से आच्छन्न है। पहली बाधा है, सबसे पहली बाधा है, ज्ञान का आवरण है। भीतर शक्ति है लेकिन आवरण है, दृष्टि सम्यक नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे तो भी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। तो दूसरा हो गया दर्शनावरणीय और मोहनीय, जो कर्मों का राजा है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी 18 पाप है और जितने कसाय है जिनसे हमारी आत्मा शुद्ध होते हुए भी मलिन हो रही है या हो गई है, उसको, उस मलिनता को दूर करने का एक सबसे बड़ा साधन है मंत्र। और मंत्र से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर तीनों शरीर अपने उच्चारण करते हैं इस स्थूल शरीर से, और मन, वचन, काया, तीनों से हम उच्चारण करेंगे। वचन से उच्चारण करेंगे, काया भी उसमें ही सम्मिलित है, काय के बिना मन भी नहीं है, और शब्द शब्द रूप है ही उच्चारण। तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से हम जब उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्थूल शरीर प्रकंपित होता है, फिर उसके साथ तेजस वर्गना के पुद्गल प्रकंपित होते हैं, उनका साथ लेकर। तेजस के बिना तो, प्राण के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर शक्ति है लेकिन उसको प्राणात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि हम स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए अंदर भीतर की ओर प्रवेश करें और उस सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर का सहारा लेकर हम प्राण शरीर, कर्म शरीर को प्रकंपित करते हैं। तो इसमें हम ये न समझे कि हमारा स्थूल शरीर प्रकंपित होगा तो कर्म शरीर कैसे ही प्रकंपित हो पाएगा। तो मंत्र का एक ही लक्ष्य है, धूणे ही कम शरीर गम। तपस्या के 12 वेदों में ये ध्यान, ध्यान भी एक आता है। ध्यान को सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है, तो उसके अंतर्गत ही ये नमस्कार महामंत्र, जप और ध्यान दोनों के द्वारा हम कर्म शरीर को प्रकंपित करते हैं, और फिर हम, हमारे कर्म ऐसे जड़ जाते हैं। कैसे जड़ जाते हैं? वीतराग प्रभु की मूर्त जब हम अपने हृदय में, अपने ज्ञान केंद्र में, अपने शरीर में अनुभव करते हैं और स्वयं को अरहतमय अनुभव करते हैं, तो हमारे शरीर के जो कर्म परमाणु है वो धीरे धीरे प्रकंपित होकर वैसे ही हट जाते हैं, जैसे चंदन के पेड़ से वो जब धुन सुनाई देती है तो सर्प जो शिथिल होकर दूर हो जाते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य सिद्धसेन ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे जैसे जो चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, वैसे ही हमारे शरीर पर कर्म के परमाणु आवृत है। वो कैसे शिथिल पड़ते हैं? जब हम मानसिक उच्चारण करते हैं और भीतर अरहतमय होकर अनुभव करते हैं, वो हमारे भीतर एक अरहत की प्रतिमा हम स्थापित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो कर्म के बंधन शिथिल होकर स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरहतों में क्या शक्ति है। अरिहंत का 3 रूप में हम कैसे करते हैं? अरिहंत ये तो हो गया शत्रुनाश। अरहंत मतलब अर्हताएं जिन्होंने प्राप्त कर ली है, कोई भी अर्हता जिनके लिए शेष नहीं रह गई है, संपूर्ण ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि जिनको प्राप्त हो गई है, जो वीतरागता की चरम अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और उनके लिए साधना सिद्ध स्वभाव बन गई है। साधना काल में हमारा धर्म, हमारी साधना है, लेकिन सिद्धि काल में जब चारों कर्म नष्ट हो जाएंगे तो वो सिद्धि की अवस्था
के बिल्कुल निकट हो जाएगी। बाकी चार सकर्म तो वैसे ही हट जाएंगे, इस जन के साथ में ही आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म हट जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्हताएं हमें प्राप्त हो जाती है। और एक है कि कोई भी रहस्य जिनसे छिपा हुआ नहीं। अरहंता मतलब, अरहंता बोलते हैं अपने, अरहंता का मतलब हुआ कि जिनसे कोई भी रहस्य छुपा हुआ नहीं है। हमारे भीतर क्या चल रहा है पूरे तीन लोकों में और तीन काल में, सब जगह हर समय उनका ज्ञान जागृत रहता है, और उनके लिए कोई भी रहस्य छिपा नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरहंत में ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ कि नमो, हम नमन करते हैं उन अरहत भगवान को जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया है, और जिन्होंने सभी अर्हताएं प्राप्त कर ली है, जिनके लिए कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं है। अब हम देखते हैं कि नमो अरहंताणं वीतराग का जप करते हैं। नमो अरहंताणं का जप हम जप करते हैं तो जन्मना वैरी वैर भूल जाते हैं, मैत्री, श्रद्धा और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। हम देखते हैं कि हमारे भीतर शक्तियां दो तरह से रहती है, सुप्त और जागृत। जो सुप्त शक्तियां हैं उनको जगाने के लिए हम जो वीतराग बन चुके हैं, जिनकी शक्तियां पूर्णतः जागृत हो चुकी है, उन अरहत भगवान का जब हम स्मरण करते हैं, गुणों का स्मरण करते हैं, तो वे शक्तियां, वे गुण हमारे भीतर भी प्रवेश करते हैं। हम उच्चारण सिद्ध सिर्फ शब्दों से न करें, शाब्दिक उच्चारण का भी अपना महत्व है। अगर हम नमो अरहंताणं की जगह कुछ मिस्टेक करते हैं, लय को ऊपर नीचे और शब्द रूप में अगर हम कुछ भी उच्चारण संबंधी गलती करते हैं तो उसका भी असर होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है भावना का। अगर भावना हमारे साथ नहीं जुड़ी है तो सिर्फ शब्द रटते रहे, हम जन्म भर भी नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं रहे या नमो अरहंताणं एक ही मंत्र पर फोकस करते रहें, उच्चारण करते जाएं, लेकिन भावक क्रिया के साथ जब तक हम जप नहीं करेंगे तब तक हमें उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो नमो अरहंताणं का यह तो शाब्दिक अर्थ हुआ, और इसके साथ ही उच्चारण, रंग और ध्वनि तीनों ही एक ही परिवार की, तीनों को एक साथ ही माना गया है। जैसे हम शाब्दिक उच्चारण किए, फिर उसको श्वेत रंग के साथ ज्ञान केंद्र पर हम स्थापित करते हैं, और फिर हम उसकी ध्वनि जब लंबी ताल और लय के साथ ध्वनि करते हैं तो नमो अरहंताणं का जो प्रभाव है वो शतगुणित हो जाता है। और हम देखते हैं कि एकाग्रता, नियमितता, निरंतरता इसके लिए आवश्यक है। प्राणात्मक उच्चारण जिसमें एक अव्यक्त ध्वनि निरंतर प्रवाहित रहती है, होती रहे। मंत्र को श्वास के साथ जोड़ने पर श्वास की रिदम, मंत्र की रिदम और मन और चित्त जब एक ही गति, एक लय पर बहते हैं तो उस मंत्र का हमारे भीतर तक, अवचेतन मन तक प्रभाव होता है, और अनंत जन्मों के कर्म फूटकर शिथिल पड़ जाते हैं, प्रकंपित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें श्वास का भी ज्ञान करना होता है। मस्तिष्क की लय और श्वास की रिदम, लयबद्ध दीर्घ श्वास, लयबद्ध सम्यक उच्चारण और प्रकृष्ट श्रद्धा और भावना के साथ में किया गया उच्चारण सबसे ज्यादा महत्व रखता है। नमो अरहंताणं सप्ताक्षरी मंत्र है।
नमो अरहंताणं का जप जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सारे रंग उसमें श्वेत रंग में जाकर समाहित हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी लेस्या है, शुक्ल लेस्या, और परम शुक्ल शुक्ल लेस्या, उसके परमाणु जब वीतराग प्रभु के भीतर से प्रवाहित होकर हमारे शरीर को, हमारे ज्ञान केंद्र और चित्त को जब ललाट के भीतर तक हम उसमें धारण करते हैं नमो अरहंताणं की पावर को, तो उससे हमारे सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि नमो अरहंताणं किस प्रकार हमें शक्ति प्रदान करता है। तो जैसे साहस का हम लें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सफेद रंग जो है उसका, उसके साथ हम नमो अरहंताणं का ज्ञान केंद्र पर चित्त केंद्रित कर ध्यान करेंगे तो श्वेत रंग के परमाणु श्वास के साथ शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे और आकाश में श्वेत रंग के साथ चमकता हुआ हम नमो किस प्रकार हम साधना करते हैं, नमो अरहंताणं आकाश में लिखा हुआ देखेंगे। और फिर जैसे इसमें तत्व कितने समाये हुए हैं नमो अरहंताणं। नमो में आकाश तत्व है, ए में वायु तत्व है, रे में अग्नि तत्व है, हंग में फिर आकाश तत्व है, और ता में वायु तत्व है, और नंग में आकाश तत्व है। तो इस प्रकार ये सारे जो तत्व है ये जो सम हो जाते हैं और धीरे धीरे कषायों का उपशमन होने लगता है। श्वेत रंग का ध्यान करने से चित्त की निर्मलता और शांति और शक्ति प्राप्त होती है, साहस और शक्ति का संचार होता है, और जितने भी हमारे भीतर विकार, विषय विकार और कषाय है वो शांत हो जाते हैं। तो अब हम नमो अरहंताणं का ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें उस ध्यान आसन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें, श्वास की गति को मंद करें। पांच बार अरहम ध्वनि करेंगे। पूरा लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए अरहम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। करें श्वास अरहम। अरहम। अरहम।
अरहं अरहं प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरा चैतन्य जागृत हो गया है। और हम शब्द का एक एक अक्षर पूरे शरीर के भीतर और भीतर प्रवेश कर गया। और हम बनना हमारा परम लक्ष्य है। ध्येय सूत्र संपिखई अपगमपेन संपिखई अपगमपेन संपिखई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प 3 बार आप सभी मानसिक संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता शरीर की पकड़ को छोड़े। पहले सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है, शिथिल हो गया है। पैर से लेकर सिर तक प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, एक एक कोशिका, पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। गहराई से अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र ध्यान। नमो अरहंताण का ध्यान। चित्त को ज्ञान केंद्र, चोटी के भाग पर स्थापित करें। ज्ञान केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। पूरे ब्रह्मांड में की शक्ति व्याप्त है। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग से युक्त होकर नमो अरहंताण की शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही। अनुभव करें ज्ञान केंद्र के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे। पूरा ज्ञान केंद्र चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु से भर गया, भर गया है, भर गया।
ज्ञान केंद्र यानी सहस्रार चक्र। श्री तरंग का श्वास लें। ध्यान में नमो अरहंताण का पहला चरण अक्षर ध्यान। श्वेत रंग के श्वास से आकाश में नमो अरहंताण शब्द को लिखा हुआ देखेंगे। श्वास के साथ एक एक अक्षर आकाश में उकेरें। लिखा हुआ देखें। मो नमो आकाश में श्वेत रंग से एक एक अक्षर का साक्षात्कार करते हुए लिखते जाएं। मो ए रे हं सा रं। नमो अरहंताणं के एक एक अक्षर में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और आनंद भरा। जब हम नमो का उच्चारण करते हैं तो नमन का भाव हमारे भीतर आता है। अरहंताण तरंग के श्वास से आकाश में चमकते हुए अक्षरों में नमो अरहंताण मंत्र का साक्षात्कार करें। और एक एक अक्षर पर ध्यान केंद्रित करते हुए लीन हो जाएं। नमो अरहंताण ध्यान के दूसरे चरण में हम पद ध्यान करेंगे। पूरे पद का एक साथ ध्यान करेंगे।
9 बार उच्चारण करेंगे। नमो नमो अरहंताणं पद को आकाश में लिखा हुआ देखते हुए साथ में ज्ञान केंद्र पर ध्यान करेंगे श्वेत रंग के साथ। नमो अरहंताणं। 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 पद के अर्थ का ध्यान करेंगे। वीतराग प्रभु अरहत। अरहत कौन है? आचार्य श्री तुलसी ने उनके गुणों का स्मरण करते हुए एक गीतिका बना में लिखा है। श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणं। प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताणं। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरच्चंद्र समश्रित नमो अरहंताणं। प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताणं। वीतराग प्रभु है अरिहंत। शुक्ल ऋचा से संपन्न है प्रभु अरिहंत। सभी कसायों से जो ऊपर उठ गए हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इन सब कसायों पापों से ऊपर जो आत्मा उठ
चुकी है, वे है वीतराग प्रभु अरहत। उनको हम नमस्कार करते हैं। हम उनके गुणों का स्मरण करें, एक एक अक्षर पर ध्यान केंद्रित करते हुए भावपूर्ण अर्थ करें। उन वीतराग प्रभु अरहत को नमस्कार करती हूँ, जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, संसार समुद्र को जो पार करने वाले हैं, राग द्वेष रूपी भव बीज के अंकुरों को जो समूल नष्ट कर चुके हैं, वे हैं प्रभु वीतराग अरिहंत। नमो अरहंताण। नमो अरहंताण ध्यान का चौथा चरण। स्वयं को अरहतमय अनुभव करेंगे। अरहत की श्वेत प्रतिमा भीतर अपने ललाट से लेकर ज्ञान केंद्र तक स्थापित करें। अरिहंत भगवान को फटिक के समान उज्जवल रूप में साकार कर लें। अपने स्वरूप बन रही हैं, ये भावना करें। भावना के बल पर हम अरहत प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी कृपा, वीतराग प्रभु अरिहंत की कृपा हम पर बरस रही है। शरीर का रोम रोम, एक एक कण पवित्र, स्वच्छ आभा मंडल का निर्माण कर रहा है। वीतरागता का अवतरण हो रहा है। वीतरागता का विकास अनुभव करें। चित्त को ज्ञान केंद्र से ज्योति केंद्र पर ले जाएं और वहां पर फटिक रूप की नमो अरहंताणं अरिहंत भगवान की प्रतिमा का साक्षात्कार करें। अनुभव करें वीतराग प्रभु जिनेश्वर अरिहंत भगवान ज्योति केंद्र पर विराजमान हो गए हैं।
उनकी वीतरागता के प्रभाव से आवेग, आवेश, कसाय दूर हो रहे। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से बाहर निकलकर पूरे वातावरण को, पूरे आभा मंडल को पवित्र बना रही है। चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। भीतर और बाहर श्वेत ही श्वेत अपने को स्फटिक की श्वेत प्रतिमा के रूप में अनुभव करें। अरिहंत प्रभु की कृपा बरस रही है। कषाय के बादल छट रहे हैं। नमो अरहंताणं को अवतरित होता हुआ देखें। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। ज्ञान केंद्र से लेकर ज्योति केंद्र तक अरहममय अनुभव करते हुए अनुभव करें। अरहत प्रभु की श्वेत रश्मियां ज्ञान, शक्ति और आनंद से हमें संपन्न बना रही है। अर्हता का विकास हो रहा है। अर्हता का विकास हो रहा। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। अपना सच में से जग में तिम भूए सुकपई स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंतु विद्या चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर श्रद्धा के साथ जुड़े हुए सभी एक बार शरण सूत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। राहु शरणं प्रव्रजामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। पेट की हड्डी और गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहे। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम।
वंदे सच्चम। दोनों हाथों का संपुट बनाकर आंखों पर रखें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाते हुए बाहर की रोशनी अनुभव करें और धीरे धीरे आंखों से हाथों को हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए वर्तमान में लौट आए। ओम अरहम ओम। ध्यान सम। ओम अरहम। अभी हमने नमो अरहंताणम की विशेषता, उसके महत्व को समझते हुए किस तरह से हम सफेद रंग में ध्यान किया जाए, बहुत ही सुंदर तरीके से ध्यान का प्रयोग भी किया। ध्यान करने के बाद आपको क्या अनुभूति हो रही है, आप साझा करना चाहेंगे अनुभव, जिज्ञासा? तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, तो आप हैंड राइज कीजिए। बात करने की इच्छा नहीं हो रही ना? ऐसा लग रहा है कि बस बैठे रहे बिना हिले डुले, बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसी अनुभूति हो रही है। तो समय तो हमारा संपन्न होने जा रहा है। यस, चंदा जी चोपड़ा, कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए। बहुत सुंदर ध्यान कराया। बहुत ही अच्छा लगा। वास्तव में अरहम बनने की जो इच्छा है वो पूरी हुई इसी तरह से ही। बहुत सुंदर ध्यान कराया। और आपने जो अरिहंताणम का जो एक एक शब्द का वर्णन किया आपने, वो बहुत अच्छा लगा। उस हिसाब से हम क्या ये वाली मुद्रा बना सकते हैं? और हम जो बताया उन्होंने, ये आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा और अग्नि मुद्रा, ये तीनों चीजें जो बताई आपने, जी, क्या हम जब ये ध्यान करते हैं तो क्या उस समय ये मुद्रा बना सकते हैं हम लोग? बनाई जा सकती है ना, मुद्रा बनाई जा सकती है। आप मुद्रा तो देखिए, आपके जो जिस मुद्रा में आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, उस मुद्रा का चयन करें। जैसे हम आसन का चयन करते हैं, उसी तरह मुद्रा का भी चयन अपनी मर्जी से किया जा सकता है। आपने देखा होगा, आचार्य श्री को जब ध्यान करते हैं, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखकर ऊपर की ओर खुली रखते हैं, तो वो ना तो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं ना वीतराग मुद्रा लगाते हैं, वो अलग ही मुद्रा लगा के ध्यान करते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, आपको जो मुद्रा आप अच्छा लगे वो मुद्रा का आप चुनाव कर सकते हो। बहुत सुंदर रहा। बहुत सुंदर ध्यान बना कराया और बहुत अच्छा लगा। हाँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। सही में सर ने जैसे कहा कि ऐसे ही शांत बैठे रहे, ऐसे ही मन हो रहा था। और जो उन्होंने अरिहंत के बारे में जो एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर किया। और उनकी जो वाणी है वो तो मधुर ही है। ऐसे लगता है कि सुनते रहे, जो शांत परिणाम है उनके जो बोलते हैं, तो सही में बहुत सुंदर। लता जी बहुत बहुत सुंदर ध्यान ध्यान भी बहुत सुंदर करवाया। इतने हम तल्लीन हो गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि सही में ध्यान का समय ही समय न समाप्त न हो, ऐसे लग रहा था। बहुत सुंदर। ओम अरहम। मनीषा जी, मनीषा जी नाटा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम आराम सर। आज सच में इस जगह आपने ठीक कहा। अब और बोलने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सब अनुभव में उतरने की चीज है कि थोड़ी देर शांत बैठे रहें और अपने आप को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा ध्यान कराया आज। बहुत ही आपके लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मी लता जी आपकी मम्मी है और आप इनके संपर्क में रहते हो हमेशा। तो आप इनके अनुभवों से आप भी लाभान्वित हो रही हो, और आप भी बहुत एक अच्छी प्रशिक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रही हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम आराम सर। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज सुबह से अरम और अरियंत का ही ध्यान चल रहा है। सुबह 5:30 बजे भी डीप मेडिटेशन में लक्ष्मी लता जी ने अरम न्यास का ध्यान करवाया, और अरियंत का पहला पद नमो अरहंताणं पे ध्यान किया। और एक पद्य का संगान करता हूँ जिसमें अरियंत की विशेषता बताते हैं। नमो अरहंताणम, अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। वे कैसे है? सहज निज आलोक
से भासित स्वयं संबुद्ध है। धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध है। गति प्रतिष्ठा त्राणदाता आवरण से मुक्त है। देव अरहत दिव्य योगज अतिशयों से युक्त है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं। एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं। भाव तन्मयता वरूं। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मूलचंद जी कुछ कहना है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ध्यान करने से बहुत ही एकदम शांति मिली, और जैसे आपने बताया अभी शांति से ही बैठे रहे ऐसा ही लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ध्यान किया, बहुत ही शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अशोक जी ने बताया, सुबह के सेशन में भी आज हमें लक्ष्मी लता जी ने ध्यान करवाया। कल आपसे बात हो रही थी, सुबह का जो सत्र था 5:30 बजे का, सविता जी जैन लेने वाली थी, विशेष कारण बस उन्हें अचानक उनका प्रोग्राम बना बीकानेर जाने का, किसी शिविर में अटेंड करने के लिए। अब उनका तुरंत प्रोग्राम बना और तुरंत रवाना होने के लिए तो फोन आया उनका भी, मैं बीकानेर के लिए जा रही हूँ, सुबह का सेशन नहीं कर पाऊंगी। तो कल तो मैंने करवाया था और आज लक्ष्मी लता जी से बात हुई, बोले मैं करवा दूंगी ना। मैं क्यों, आपका 6:30 बजे का सेशन भी है और 5:30 बोले मैं दोनों करवा दूंगी। तो देखिए तुरंत उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और आज सुबह 5:30 बजे का सेशन भी लिया और 6:30 बजे का सेशन भी लिया। तो एक योग्यता, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने इतने कुशल एक प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ी है और हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हमें हमारे लिए बहुत ही एक परम सौभाग्य की बात है। तो अभी समय भी हमारा थोड़ा ही बचा है, और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट। मुझे थोड़ा सा कहना है सर। गुरुदेव की कृपा है और आपका ये अनुग्रह है, इसे मैं नहीं भूल सकती। आप जब भी कहते हैं मेरे को लगता है कि मैं आपकी बात स्वीकार कर लूं। कभी नहीं हो पाता है, अलग बात है। नहीं तो रहती है, इच्छा रहती है कि आपकी बात मैं स्वीकार करूं। ये गुरुदेव की कृपा से ही संभव है। आप पर तो गुरु के कृपा बिना अनंत है, नहीं सब होता। पर ही है, हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। नहीं हो गुरु सकता। कृपा हाँ, जरूरी है। गुरु की सही कृपा है। जिस पर बरसती है वो हमेशा जो भी काम हाथ में लेते हो सफलतापूर्वक संपन्न होता है। तो हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, आनंद मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव की आभार। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम सब गुरुदेव की आभार। कृतज्ञोस्मि। हम सब। हम सब गुरुदेव की आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज। घंटा